इधर ही यहाँ झरना ही है, झरना ये वो झरना, इधर जा रहे हैं। ये झरना के नाम से रखा है। हाँ, और ये रेलवे ने बनाया, ये पुल तोड़ देता था भगवान बोले, तो ये भीम लोगों ने हाँ, यहाँ भीमकुंड भीमकुंड गया है, मैं जाकर आया हूँ उधर। जाकर आए ना, वो 12 खाट की डोरी नहीं पहुँचती है, इतना गहरा है अंदर। वहाँ जो भीम का वो पैर रखा है। हाँ, उसने बोले एक पैर में ये बनाया था। हेलो गाइज, मेरो नयाँ भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। म आज देवझडी र भीमकुण्ड, देवझडी र भीमकुण्ड, देवझडी भनेको महादेवको मन्दिर हो र भीमकुण्ड भनेको भीमले त्यहाँ पानी नभएको अवस्थामा भीम आएर त्यहाँ पानी निकाल्नको लागि पैर खुट्टा मारेर वा केही गरेर त्यहाँ पानी निकालेको भन्ने इतिहास छ। हामी त्यो एरियाको केही पुरानो कुराहरू खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामी त्यो एरियासम्म जानेछौँ, त्यहाँ के छ कस्तो छ, के कारणले देवझडी नाम बन्न गयो, भीमकुण्डको नाम बन्न गयो, त्यो कुराहरू एक्सप्लोर गर्नेछौँ। हामी जाँदैछौँ, हामी आजको भिडियोमा एक्सप्लोर गर्दैछौँ भीमकुण्ड र देवझडी मन्दिरको। त्यसमा के छ कस्तो छ सबै कुराहरू हामी यस भिडियोमा कैद गर्नेछौँ। हामी यहाँदेखि त्यहाँसम्म पुग्दाखेरिको अवस्था, हामी दाहोद बजारदेखि देवझडी मन्दिर र भीमकुण्ड त्यहाँसम्म पुग्दाखेरिको अवस्था कस्तो थियो यस भिडियोमा अन्तिम समयहरूमा तपाईँले देख्नुहुनेछ। हामी बाटोमा कस्तो अवस्थामा आयौँ, कसरी आयौँ, कुन बाटोबाट आउँछ, हरेक बाटो यस भिडियोमा कैद गरिएको छ। हामी जाँदैछौँ, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। देवझडी महादेव मन्दिर दर्शन गर्नुहोला। भीमकुण्ड जुन कहाँ पुरानो इतिहास बोकेको ठाउँ, भीमले जहाँबाट पानी खानको लागि, पानीको निकाल्नको लागि खनेको भनौँ या खुट्टा हानेर पानी निकालेको भन्ने एउटा इतिहास छ। त्यो एरियामा पुग्दैछौँ, त्यो एरियाको के छ त सबै कुराहरू हामी यस भिडियोमा एक्सप्लोर गर्नेछौँ। अन्तिमसम्म जोडेर अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला। आज हामी जाँदैछौँ देवझडी भीमकुण्ड भन्ने ठाउँमा। अब बाटोमा के देखिन्छ यस भिडियोमा अन्तिमसम्म हेर्नेछौँ। हामी बाइकमा बाटोमा जाँदैछौँ। आजको यात्रा देवझडी भीमकुण्डसम्मको यात्रा हुनेछ। के छ हरेक के छ यो बाटोमा, हरेक भिडियो तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। बाटोमा आइपर्ने सबै चिजहरू के छ, बाटोमा आइपर्ने सिनहरू नयाँ नयाँ छ। अब मेरो लागि त नयाँ ठाउँ हो, म नयाँ ठाउँमा अब घुम्दाखेरि के देखिन्छ सब चिज कैद गर्नेछु। हामी जाँदैछौँ। यसमा दावतमा रहेको देवझडी र भीमकुण्डमा के छ भन्ने कुरा विशेष हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। त्यसभित्र के चिज छ भन्ने चाहिँ हामी यस भिडियोमा कैद गर्नेछौँ। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। के छ त्यहाँ भीमकुण्डभित्र, देवझडीभित्र त्यहाँ के रहेको छ, यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भने तपाईँलाई थाहा पाउनुहुन्छ। हामी जाँदैछौँ, बाइकमा जाँदैछौँ। चले अगाडिपट्टि के भन्छ रेलवेलाई,
की जगह यहाँ मेरे को बताओ क्या ये बोर्ड बोर्ड दिखाओ बोर्ड यहाँ हेर्न सक्छौँ यो बोर्ड छ यो अस्ति गएको थियो तर भिडियो चिन्न पाएको थिएन यहाँ रेलवे स्कूल गुजराती बनी बरेल में 3 स्कूल है एक इंग्लिश मीडियम है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम एंड गुजराती मीडियम एंड मराठी ऑल्सो मराठी ऑल्सो the 4 language कारखाना है रुको 2 मिनट इंडिया भरिको सबभन्दा ठुलो रेलवे कारखाना हो रेलवे कारखाना देख्न सक्छौँ रेलवे कारखाना स्पोर्ट ग्राउन्ड कसैले भित्र भएको स्पोर्ट ग्राउन्ड तपाईँ जो पनि आएर गेम खेल्न पाउँछ नि मजाले फ्रिडम फ्री छ नि यहाँ सुट लाग्दैन बरेल को मैनेज मुंबई से किया जाता है यहाँ पर दाहोद की नगर पालिका का दाहोद की जो काउंसिलर है वो यहाँ पर कुछ सब मुंबई से इसका कंट्रोल सब मुंबई से है ना बरेल कंट्रोल सब मुंबई से होता है दाहोद का कोई यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता दाहोद है दाहोद नहीं है पर मुंबई का अंडर में है पूरा जो इलाका है ये यानी ये पूरा जो इलाका है ये मुंबई से कंट्रोल में आता है दाहोद की नगर पालिका में इसका कोई हाथ नहीं है और यहाँ पर दाहोद की गवर्नमेंट दाहोद के जो चुनाव होते हैं वो यहाँ पर नहीं होते इलेक्शन से लेके कोई भी कैंपेनिंग होती है इलेक्शन होता है यहाँ सिर्फ अलग होते हैं इधर अलग होते हैं कर्मचारी की कर्मचारी से यहाँ सिर्फ ज़्यादातर यहाँ यूपी बिहार के कर्मचारी है कर्मचारी है ना कर्मचारी ही चुनते हैं ना इसका कर्मचारी है। ओके। ये रेलवे के कर्मचारी को करते हैं। मराठी स्कूल ये मराठी स्कूल नीलगंज बरेल यही पढ़ेल की है ना
जंगल के अंत में गेट है। हिल से बाहर निकल गए। एक कौन हाईवे रोड है, उधर रोड यो रोड भनेको चाहिँ कुद्रा जाने रोड हो।
अहमदाबाद यो रोडबाट जान्छ। म सुरुमा आउँदा नि यही बाटोमै आएको थियो उता गाडीमा आउँदाखेरि। अहमदाबाद गोधरा जान्छ यो बाटो भने। टक्कै यो ब्याक बाटो छ जुन यहाँबाट हामी चाहिँ यो ब्याक चाहिँ हाम्रो इन्दोर जान्छ। एमपी जाने बाटो इन्दोर जाने बाटो यो चाहिँ यो हामी हिँड्दैछौँ बाटोमा रनिङ गाडीमा कहाँसम्म पुगिन्छ। जुन ठाउँ हामी भीमकुण्ड भनेको छौँ त्यही गोधराको बाटो हुँदै गोधराको बाटो हुँदै हामी भीमकुण्ड जाँदैछौँ। भीमकुण्ड के छ भीमकुण्डभित्र तपाईँहरूलाई यस भिडियोमा देखाउनेछु। अन्तिमसम्म हेर्नु होला। रमाइलो गरौँ के छ बाटोमा हरेक चिज हेर्दै जाउँ। देख्नु सक्छु क्या दामी सिन छ ब्याकग्राउन्ड सिनहरू। हरियाली सिन यो हरियाली पहाड बाटोबाट आएको थिएँ बाटो क्रस गर्दैछु। बाटो क्रस गरौँ यो ठाउँ हो। म चित्ताबाट आएँ। यो दावत सिटी दावत सिटी सुरु हुन्छ। यो एरियामा दावत सिटी सुरु हुन्छ। म यो दावत एरियामा बस्ने गर्छु। आज पनि घुम्नको लागि आएको थिएँ। यति घुमिरहेको छु। यहाँबाट भित्र लगभग 4-5 किलोमिटर भित्र रहेछ। म गाडीमा डाइरेक्ट आएको थिएँ त्यतिखेर खास याद गरेको थिएन। त्यसपछि म फर्स्ट टाइम यतातिर यो बाटोमा आएको छु। जुन फर्स्ट टाइम उता गाडीमा गएर आएपछि फर्स्ट टाइम यतातिर आउँदैछु निस्केको छु। गोधरा अब गोधरातिर जाने बाटोमा जाँदैछौँ। गोधरा बाटो पनि त्यही बाटो हुँदै गोधरा हुँदै आएको थिएँ म। यतापट्टि भनेको दाउदको स्मार्ट सिटी भनेको छ। स्मार्ट सिटी बन्दैछ। त्यसपछि बनिसकेको छैन। यो बाटोको बिचमा हरियाली बनेको छ। खेरोफोरले गर्दा बाटो दुई साइडमा पार्टिसन गरेर क्लियर बनाएको छ कि क्लियर छ। बिचमा हरियो सबै रोड छ। मेरो पनि रोड छ। त्यसमा क्या स्टेसन आउँछ यार हाइवे इन्दोर टु अहमदाबाद जाने रोड यही नै हो। त्यही भएर अलिकति भिडभाड बढी छ। हामी निस्कँदै गर्छौँ यताबाट। खासमा नयाँ लोकेसन भएर चिन्दै गइसकेपछि अलि मजा आउँछ होला। हेलो फाइन ब्रो। आज नए प्लेस को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। हम आज जा रहे हैं किधर? देवझड़ी और भीमकुंड देखने के लिए। उसकी एक हिस्ट्री है वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। क्या हिस्ट्री है मेरे को भी बताना। मैं हिस्ट्री आपको भी बताऊंगा कि आप मेरे मेहमान हो। सो गाइस हम निकलते हैं हमारी कैफे रेसर को लेकर। हाईवे है। हम हाईवे में देखने पड़ता है। बेगनिया से निकलते हैं। बहुत ज़्यादा स्पीड आती है। बहुत स्पीड में भाई के पास लिखल है, मेरे पास मेरा हाथ है। हम चलते हैं। जुगाड़ है जुगाड़। अब जाएंगे बाइक में जाने है गाइस। मस्तीसँग रमाइलो गरौँ न। के छ त विशेष।
देवझरी और महादेव का देवझरी, हाँ, मंदिर। महादेव का मंदिर है, देवझरी इसको बोलते हैं। हाँ। और आगे भीमकुंड है, इसके आगे यहीं से आगे जाएंगे, यहीं से अंदर से जाना है। यहीं अंदर से जाना है। तो चलो आ जाओ। चलेंगे। हामी फाइनली देवझडी र भीमकुण्ड भन्ने ठाउँ पुगेको छौँ। देवझडी भनेको यहाँ महादेवको मन्दिर रहेछ। महादेवको मन्दिर दर्शन गर्दै हामी भित्र जानेछौँ। त्यो यो चाहिँ महादेवको मन्दिर जाने बाटो। यहाँबाट तल गएर यही बाटो नै देवझडी So guys, finally हम देवझरी पहुंच हम- चुके हैं। ये नीचे मेरे ऊपर जाने का रास्ता है। हामी निस्क्यौँ भित्र। के छ त देवझडी महादेवको मन्दिर दर्शन गर्छौँ। अनि साथमा दर्शन गरेर हामी जान्छौँ भीमकुण्ड। यही बाटो नै जान्छ भीमकुण्ड पनि। हामी गइरहेका छौँ। So guys, हम फाइनली हमारे लोकेशन पर पहुंच गए हैं। और यहाँ का एक इतिहास, एक हिस्ट्री बोली जाती है। हाँ, काफी समय से हमने स्कूल के वक्त यहाँ पर जब हम आए थे। यहाँ का स्टोरी क्या है? हाँ, यहाँ का स्टोरी है, यहाँ का हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री मैं आपको अभी शेयर करूँगा आपसे। कब? अभी चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ का स्टोरी क्या है खास बताओ मेरे को यार। वो अपने बैठ के वहाँ पर डिस्कस करेंगे उसके बारे में। कहाँ बैठे? वहीं कहीं बैठेंगे शांति से इधर, तो डिस्कस करेंगे उधर कुछ। जाएंगे उधर ही जाएंगे ना। अभी जाते हैं उधर, एक मिनट जरा इधर का व्यू ले लो, उधर जाकर। दर्शन करो। ये किसी से पूछो इसके बारे में कुछ मेरे को पता पता है? ये भी किसी को भी पता है या ना? किसी को नहीं पता। वो तो बाबा मर गए, जो पहले थे ना वो बाबा मर गए। कोई तो है ना इसका थोड़ा थोड़ा जानकार वाला, उसको पूछेंगे। पता था, मैं जानता हूँ। उसको पूछेंगे ना, उसको पूछेंगे तो थोड़ा थोड़ा कुछ आइडिया आएगा ना हमको भी। ये क्या है यार? खेलने का है ये? खेलने का है ये? ये घूमने का। अरे यार मत घुमा करो, ज़्यादा घुमा दिया यार। ओ फाइनली हामी देवझडी पुगेका छौँ। देवझडीमा झर्ना पनि छ सानो। हामी यहाँबाट अब यता अगाडि मन्दिर छ, देवझडी महादेवको मन्दिर दर्शन गर्छौँ। त्यसको साथमा हामी जान्छौँ यता, यहीँबाट हामी भीमकुण्ड पनि यहीँबाट अगाडि जाने बाटोमा छ। मलाई जुन मसँग आउने साथीले भनेको छ यहाँबाट मन्दिर दर्शन गरेर त्यो अगाडि भीमकुण्ड पनि छ। यो भीमकुण्ड पनि पुग्ने यात्राका साथ आएका छौँ। यो पुग्छौँ त्यहाँसम्म हामी साथ पुग्न सक्छौँ। देवझडी खास कसरी पर्यो यसको स्टोरी है ना? I don't know. इसका हिस्ट्री He क्या है? asking me question in Nepali, so I can't give you मैं answer. हिंदी में पूछ रहा हूँ। अच्छा, हिंदी में पूछ रहा हूँ। यहाँ का स्टोरी क्या है? आओगे आप? ये यहाँ की स्टोरी में आपको इसके मेरे को मेन पता नहीं लोकेशन था। पर मेरे को पता नहीं था यहाँ महादेव का मंदिर है, तो मैं खाना नहीं खा के आया था। था। ओके, नहीं मैं स्टोरी बताना भूल गया। यहाँ महादेव का मंदिर है और देवझरी इसको बोला जाता है। इस जगह को पिकनिक स्पॉट है। सेकंड, यहाँ की एक हिस्ट्री है जो मुझे पता है, तो आपको मैं उधर जाके बताऊंगा लोकेशन पर, भीमकुंड पे। भीमकुंड क्यों बोलते हैं? भीम आपको पता है, भीम वर्ड कहाँ से आया? भीम वर्ड आया महाभारत से। तो महाभारत की हिस्ट्री है, मैं आपको बताऊंगा वहाँ चलिए। सो प्लीज़ कम। ब्रेक लाग्यो, ब्रेक। अब हामी देवझडी महादेवको दर्शन गर्नेछौँ। मैले आउनुभन्दा अगाडि थाहा पाएन, अब सायद थाहा भएको भए दर्शन गर्ने तरिकाले नै आउने थिएँ। यहाँ आइसकेपछि देवझडीभित्र महादेवको मन्दिर छ भन्ने थाहा भयो। महादेवको दर्शन गर्छौँ। हामी केही बुझ्छौँ पनि देवझडी क्यों रखा, देवझडी भनेर किन राखियो यहाँको नाम, यस मन्दिरको नाम, यो पनि सोध्ने प्रयास गर्नेछु। मसँग आउने साथीलाई थाहा छ भन्दैछौँ, त्यही पनि यो पनि कुरा सुनौँ अन्तिमसम्म। के हो देवझडी मन्दिर?
देवझडी माता महा पीने का पानी है खत्म हो गया लेकिन लो जल्दी तुम पी सकती हो गए मोटर चालू करने गए अच्छा वो तो जरा सा था तो मेरे को प्यास लग रही थी पी नहीं सकती चलो जलाधारी महादेव। इस जगह को देवझड़ी बोलते हैं, देवझड़ी बोलते हैं इस जगह को। जलाधारी महादेव लिखा है ना। ये देवझड़ी कैसे नाम होगा यहाँ का? वो तो बाबा को मालूम है। तो बाबा आता है ना पुजारी, उसको सब पता है। पुजारी किधर है बाबा जी? जो आता है पानी जाने पश्चिम एकछिन पुजारी आउनु ढिलो भएर हामी भीमकुण्ड जाँदैछौँ। भीमकुण्ड पुगेर आएपछि म एकचोटि पुजारीसँग सोध्नेछु यहाँको के छ खासमा यो देवझडी कसरी नाम बन्न गयो त्यो चाहिँ मैले विस्तृतमा सोध्ने प्रयास गर्नेछु। हामी जाँदैछौँ। ये बादशाह का कैसा बादशाह का अच्छा है बढ़िया क्या था हामी देख्न सक्छौँ हामी भीमकुण्ड गइरहेछौँ। यहाँ पनि लङ्गुरहरू छन्। लङ्गुर बोल्थे होइन यसको खाइरहेछन्। हामीसँग केही छैन, के खान्छ गड? छोटा बादशाह छोटा बादशाह छोटा बादशाह छोटा बादशाह बड़ा बादशाह छोटा बादशाह हामी देख्न सक्छौँ आमाले बच्चाको कति केयर गर्छ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि प्रुभ हुन्छ। यहाँ बाँदर तर फरक तरिका फरक हुन्छ नि, यसलाई खासमा लङ्गुर भन्छ होला। हेलो हेलो हाय हाय। इधर आपको बहुत सारे लंगूर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये रहे मेरे पीछे। जो मेरे से बात नहीं कर रहे, जा रहे हैं यार। दिख रहा है, देखो और भी है, ऊपर है ना, और भी है। ऊपर ये देख रहा है इधर। अरे कोट क्या कर रहा है वो? डरा रहा है उधर। उसको नहीं जिस्काएंगे, हम जाएंगे आगे। हामी जान्छौँ भीमकुण्ड। भीमकुण्डको लागि हामी जाँदैछौँ। यतिबाट जाने हो? जंगल जंगल घना जंगल तो नहीं है, ज़्यादा घना नहीं है, जंगल तो जंगल ही है। हामी जङ्गलमा हिँडिरहेको, अलि बढी नै भिडभाड भएको जङ्गलमा, त्यो एकदम झाडी जङ्गलमा हिँडिरहेको। खास जङ्गल नर्मल जङ्गल छ, हामी देख्न सक्छौँ। यो पहाडको बाटो उकालो चढ्दै जाँदैछौँ। के छ भीमकुण्ड? भीमकुण्ड भने त भीम भने त तपाईँहरूलाई थाहा नै होला। महादेवको एक कहानी, छुट्टै कहानी नै छ त्यसमा। त्यो कहानी तपाईँ सुन्नु होला, अलि लामो हुन्छ कहानी अहिले भन्दाखेरि। वाउ, यो छ पुरा पहाड पहाड देख्न सक्छ। यो रेलवे है ना, ये रेलवे का रोड पटरी, रेलवे पटरी भी है आगे। जाँदैछौँ। कता हो भन्ने चाहिँ थाहा भएन अझै मलाई।
पहिलोचोटि आएको कुन ठाउँ हो खासदाङलाको भीमकुण्ड चाहिँ कहाँनिर छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अझै पनि थाहा छैन। जाउँ। खासमा कता हो? नीचे इधर? ये सुरंग क्या है? खोला का सुरंग है क्या? ये सुरंग है खोला ब्रिटिश मैं बोलता हूँ। क्या है? ये जो सुरंग दिखाई दे रही है आपको, हाँ ये 18th सेंचुरी में बनाई गई थी। 18 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बनाई गई थी इसको। जब ये रेलवे लाइन लगाई, हाँ अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई है सुरंग। रेलवे से पहले? जब रेलवे लाने वाले यहाँ पर एक ब्रिटिशर थे ना भाई। तो मेरे को पता नहीं है ना, इसलिए पूछा हूँ मैं क्या है क्या नहीं है। जब इंडिया को फ्रीडम नहीं मिला था, हाँ उस वक्त की थी वो क्या बोलते हैं, आज़ादी नहीं मिला था, उससे पहले का है। हाँ, उससे पहले का ही। ओ माय गॉड। जब अंग्रेजों का राज था यहाँ पर। हाँ अरे भाई, वो तो अंग्रेजों का राज था, वो तो अभी 200-300 साल पहले की बात है। दाहोद का जो हिस्ट्री है हाँ वो मैक्सिमम 2000 इयर्स पहले का है। पहले का है। यस। तब तो देखने के लायक है यार, हाँ, सुनने के लायक है। सुनेंगे एक बार क्या है दावत की हिस्ट्री। हामी भीमकुण्ड जाँदैछौँ, तर कहाँनिर हो भन्ने चाहिँ एकदम भीमकुण्डको एकछिन अगाडि सुरुङ देखिरहेको छ। यो अगाडि झर्नुको यो ब्रिटिसहरूले बनाएको सुरुङ हो अरे, रेलवे स्टेसन ब्रिटिसहरूले बनाएको हो भन्दै सुन्नमा आयो। जुन मलाई मेरो साथीले अनुसार योभन्दा अगाडि अरूसँगले केही कुरा सोधेको छैन। म सोध्छु बिस्तारै खै मान्छे भेट्यो भने तो सायद खोला नै रहेछ। कता हो जुबेर भाइ? इधर है? इधर है, हमको पता नहीं है कहाँ जाना है, किधर है। त्यही भीमकुण्ड भन्न जाँदैछ। खासमा यो के हो? यो कुन यहाँ के भन्छ? कुछ पता नहीं है। कुछ बनाया है, कुछ भी चलता है यार। मेरे पीछे आप जो कैनाल देख रहे हैं, जो रेलवे ट्रैक जा रहा है, उसके नीचे जो बनाया हुआ है जो पुल है, सुरुंग बनाया है। सुरुंग, इसको पुल नहीं बोलते शायद। सुरुंग नीचे का पानी भी आया ना। सो गाइस, हम हमारे लोकेशन पर पहुंच गए हैं भीमकुंड की तरफ। हम पहुंच गए भीमकुण्ड में। भीमकुण्ड त पुग्यौँ। भीमकुण्ड भनेर किन भनिएको हो भन्ने चाहिँ एकदम पुरो थाहा भइसकेको छैन। काँडाहरू छ, बाटो त पुग्यौँ। भीमकुण्ड भनेर आयौँ। ओ माई गड, गाइस देख्न सकिन्छ मेरो पछाडि ट्रेन जाँदैछ। यसको तलबाट सुरुङ छ। यो जुन सुरुङ छ तलको, यो सुरुङ चाहिँ ब्रिटिसहरूले बनाएको सुरुङ हो अरे। जुन कि इन्डिया आजाद जुन भएको छैन त्योभन्दा पहिल्यै बनेको सुरुङ हो यो। रेलवे पनि त्योभन्दा अगाडि नै बनेको रेलवे सुरुङ हो। रेलवे हो। देख्न सक्छौँ पछाडि यो मालबाग ट्रेन गइरहेको छ। मालबाग ट्रेनमा अब सामानहरू अड्दो हुन्छ। इन्डियामा यही कारणले सस्तो छ सामानहरू इन्डियामा। हामी बुझ्छौँ नि होइन। एकैचोटिमा कति धेरै सामानहरू ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ यहाँबाट एकचोटि एक लटमा। देख्न सक्छौँ पछाडि ट्रेन गइरहेको छ। यो मालबाग ट्रेन हो, यात्रु बोक्नेवाला ट्रेन चाहिँ होइन। त्यो जुन सुरुङ अङ्ग्रेजले बनाएको र यो भीमकुण्ड भनेर यस ठाउँलाई चिनिन्छ। भीमकुण्ड भनेर चिन्ने ठाउँ यही नै हो भन्ने थाहा भयो मलाई पनि अलिअलि। अब हामी हेर्दैछौँ के छ त खास भीमकुण्डभित्र त्यो कुराहरू म विस्तृतमा हेर्दैछु कहाँ के छ। हाम्रो
महाभारतको भीमलाई कहाँ भेट्छौँ त हेरौँ न। कुण्ड त हो, पानी जुन बगिरहेको छ यो भीमकुण्डहरूमा यसमा पानी बग्ने त नदी नालाहरू भएको एरियालाई नै भन्छ। तैपनि भीमकुण्ड भीमको चाहिँ केही त होला नि होइन। भीम भनिसकेपछि तिनीहरूले महाभारतमा सम्झिन्छौँ, भीम भगवान्को रूपमा हामी बुझ्छौँ, उहाँको केही चिज त होला नि यो एरियामा, यो ठाउँमा। त्यो चिज हामी हेर्न बाध्य हुनेछौँ है, कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्छ। हामी केही भेटिरहेका छैनौँ होइन। हामी साथमा मेरो प्रार्थना भएको छ, म उसलाई सोध्ने गर्छु, सुन्छु जाउँ। भीमकुण्ड यही हो, यहाँ दूसरे लोग भी है। भीमकुण्डको घुम्न आउनेहरू पछाडि घुम्न आएका छन्, केही तस्बिर लिँदै, केही कैद गर्दै, केही दृश्यहरू लिँदै भीमकुण्डमा। कता घुम्नु छ यार। हजुर भाई, मैं पूछता हूँ, भीमकुंड बोलते हैं ना, भीम का कौन सा सिंबल भीमकुंड आगे है और आगे हाँ, इधर ये पास में? ले लो थोड़ा। मैले त अहिलेसम्म भीमकुण्ड यही भनिरहेको थिएँ, तर खासमा अझै अगाडि छ अरे। हामी जाँदैछौँ। यो चाहिँ झरना, यो पानी, यो एकदम दामी ठाउँ छ, दामीमा देख्न सक्नुहुन्छ। हामी भीमकुण्डको लागि आएका थियौँ। अनि यो कुण्ड भनेपछि केही बुझ्नु पर्ला। भीमकुण्ड अझै अगाडि छ अरे, नजिकै छ अरे। हामी जाँदैछौँ। के छ त यार भीमकुण्डतिर घुम्न आउनेहरू आफ्नो आफ्नो तरिकाले घुम्दैछन्, रमाउँदैछन्। हामी ओ माई गड, बादल लागिसकेको छ, पानी पर्ला जस्तो छ। जाउँ यहाँबाट अगाडि। भीमकुण्ड इतना भीमकुंड है ना, भीमकुंड किधर है? चल अरे यार चालू છે કે હું વિડિયો चालू છે। अरे वाह, यो चाहिँ भीमकुण्ड जाने बाटोमा रहेको यो खुल्ला अनि यो
नै ढुङ्गा भएको नदी एउटा मेमोरी जस्तो छ मजाको छ हेर्नु पनि मजा आउने भीमकुंड यही है क्या कुंड इसके आगे भीमकुंड इसके आगे किधर है यार बताता हूँ जाएंगे ना पहले गाइस तो यहाँ की सबसे ऊंचाई वाली जगह पर हूँ यहाँ से आप देख सकते हो मेरे पीछे ये लोग हैं पीछे मैं फोटो का 20 फुट के ऊपर हो गए इससे आगे हम जाएंगे वहाँ सामने है भीमकुंड तो हम भीमकुंड जाने तयारी में छौँ ओह माय गॉड मेरे को ऐसी जगह नहीं लेकर आना यार क्यों भाई मैं जंप कर नहीं सकता हूँ क्यों क्या हुआ फिर में क्योंकि अभी मेरा पेट खराब है अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया ऑपरेशन किया है ना ओह सॉरी ज़्यादा जंप कर नहीं सकता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा तो कर देता हूँ देखना स्लिप लग स्लिप नहीं होगा हामी जाँदैछौँ भीमकुण्ड जुर भाई इस जगह को क्या बोलते हैं इस जगह को बोलते हैं भीमकुंड भीमकुंड ही बोलते हैं हाँ ये भीमकुंड है वहाँ सामने लिखा हुआ देखो देखेंगे भीमकुंड किधर लिखा है हामी देख्न सक्छौँ झरना हरेक समयमा झरनामै आउने गरेको छु यो झरना विशेष छ यार जहाँ जान्छु म झरनै देख्छु के हो खासमा यो चिज चाहिँ मैले बुझ्न सकिरहेको छैन अवस्था म यसलाई सिनलाई कस्तो मजाले कैद गर्ने अवस्था गर्नेछु देख्न सक्छौँ झरना जानु पर्यो त्यो छ मजाको एक झरना जुन मैले त्यो पानीको स्पर्श पनि गरिरहेको छु मसँग पानीको फोहराहरू आइरहेको छ ओ माय गॉड हामी देख्न सक्छौँ यो भनेको भीमकुण्ड हो
भीमकुण्डको एरिया माथिबाट हाम्रो ट्रेन जाने बाटो छ र त्यसको तलपट्टि एउटा जुन सुरुङ बनेको छ त्यो अङ्ग्रेजहरूले बनाएको सुरुङ भन्ने एउटा किंवदन्ती कहानी छ। हामी त्यसलाई मान्नै पर्छ, जुन अब पुरानो स्टोरीलाई हामी नकार्न पनि सक्दैनौँ। तल रहेको चाहिँ यो भीमकुण्ड, तल जुन मान्छेहरू देखिरहेका छौँ यहाँ भीमकुण्ड छ, जुन यहाँ भीमले जुन त्यहाँ मान्छेहरू भएको ठाउँमा यतापट्टि छ यो एरिया। भीमले पैर खुट्टाले हानेर त्यो जुन खाल्टो बनेको त्यो खाल्टोमा चाहिँ भीमकुण्ड भनिएको छ। जो लिखा हो उसको जूम करो। हो हाँ यहाँ पांडव आए थे। पांडव आए थे नहाने के लिए। नहीं आओ फाइनली भीमकुण्ड चाहिँ यही नै रहेछ। मैले अहिलेसम्म कन्फ्युज भइरहेको थिएँ। हामी एउटा निस्किन्छौँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो जगह है इसका नाम है देवझरी, और अभी आपको हमने जो जगह बताई है उसको भीमकुंड के नाम से जाना देवझरी जाता के है। अंदर ही है ना ये? देवझरी टेम्पल है यहाँ पर महादेव का, वहाँ से ऊपर हम आए, आपको हमने बताया। अब ये जो जगह है इसका एक इतिहास है जो कि महाभारत से जुड़ा हुआ है, और आप बेहतर जानते हो कि महाभारत एक बहुत बड़ी पौराणिक कथा है। तो उसके अंदर ऐसा हुआ था कि जब कौरव और पांडवों के बीच में जो जुआ खेला गया था, हाँ, तो जुए के अंदर कौरव जीत गए थे और पांडव हार गए थे। हाँ, सो पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हाँ, सजा में मिला था। सजा। तो उस तरीके से पांडव 1 साल के अज्ञातवास में अलग अलग जगह के सब भिन्न भिन्न क्षेत्रों के जंगलों में रहते। रहते थे वो लोग। तो उसमें दाहोद भी शुमार है। तो दाहोद की जो जगह है जहाँ हम बैठे हुए हैं, इसको पहले हिडिम वन कहा जाता था। हिडिम वन, यहाँ का एक राजा हुआ करता था हिडिम्बा। तो वो हिडिम राजा से भीम का युद्ध हुआ था और भीम ने उसको हरा के यहाँ पर कब्जा कर लिया था। मीन्स के वो राजा को हरा के उसकी बहन से शादी कर ली जिसका नाम हिडिम्बा था। वो हिडिम्बा आप बेहतर जानते हो कि उसके बाद उनका बेटा हुआ घटोत्कच, वो तो आगे की स्टोरी है। लेकिन यहाँ की स्टोरी ऐसी जैसे हमको बताई गई है। तो ये जो जगह है जो आपको हम कुंड बता रहे हैं, यहाँ पर पांडव जब वसवाट कर रहे थे तब भीम ने पानी ना होने की वजह से अपने पैर का पंजा यहाँ पर मारा था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पानी बाहर आया। तो इसलिए इसको भीम कुंड कहा जाता है कि ये भीम के गदा या तो उसके पैर, ये 2 बातें की जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि पैर मारकर, पैर का पंजा रखकर भीम ने ये जगह से पानी निकाला, और कुछ लोग बोलते हैं कि भीम ने गदा मारी थी तो जिससे पानी निकला। तो पांडवों ने यहाँ पानी पिया था और अज्ञातवास 1 साल यहाँ पर रहे थे वो। और इस जगह में जो हिडिम्बन का जो राजा था उसको हरा के हिडिम्बा से शादी की थी, तो ये जगह हिडिम्बन कही जाती थी। तो ये इसके पीछे का इतिहास है। ये वो आगे हमारा देवझरी मंदिर, महादेव का मंदिर है ना? वो मंदिर भी पांडवों ने उसका क्या बोलते हैं स्थापना की थी। पांडवों ने इसकी स्थापना की थी मंदिर की। हाँ। और आपको एक दूसरी बात बता दूं कि हर मंदिर में, आप महादेव मंदिर में बाहर जो नंदी का जो देखते हो, हाँ, वो नंदी सिर्फ एक होता है, लेकिन यहाँ पर 2 नंदी है। आपने वहाँ देखा होगा। हाँ, अभी आप जाकर एक बार फिर से कंटिन्यू करना वीडियो को, तब आप उसके अंदर दिखा पाओगे कि 2 नंदी यहाँ पर स्थापित की गई है। और इस मंदिर को की स्थापना पांडवों ने की थी। तो यहाँ से पांडव गुजरे थे आगे अज्ञातवास पूरा करने के लिए। तो ये जो जगह है इसको भीमकुंड इसलिए कहा जाता है कि इसको भीम की तरफ से स्थापित किया गया। सो ये इसका इतिहास है। और हमारे दाहोद के अंदर ऐसी तो बहुत सारी जगह है जहाँ पर प्राचीन इतिहास जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर पांडवों का इतिहास है। कलम गए थे कहाँ भेसा सिंह, वहाँ का अभी मैंने बराबर से इतिहास निकाला नहीं है, फिर भी मैं सर्च करूँगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और जगह बताने वाला हूँ जहाँ भी बहुत प्राचीन जगह है वो। हामी जस्तो भिडियो ल्याउँछौँ
त्यही ठाउँमा र त्यो ठाउँमा के छ त्यो विशेषमा हामी केन्द्रित भएर भिडियो खिच्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामी डाइरेक्ट भिडियो मात्रै अपलोड गरिरहेका थियौँ, अब केही विशेष त्यसको बारेमा जानकारी दिन पनि चाहन्छौँ। हामी जुन ठाउँमा छौँ भीमकुण्ड, यहाँ भीमले पानी खानको लागि कुवा भन्छन्, त्यसलाई कुवा खाने जस्तो होइन, जुन पन्जा मारेको थियो, भीम ने पैर मारा था तो वहाँ पर पानी निकल गया था, क्योंकि यहाँ पर पानी कोही जगह था नहीं। जहाँ यहाँ पानी नै थिएन त त्यो टाइममा भीमले आफ्नो पन्जाले एक पन्जा हानेपछि यहाँ पानी निस्कियो अरे। त्यो अब पुरानो हाम्रो पौराणिक कथा अनुसार नै हामी भन्दैछौँ, जहाँसम्म हामीले बुझ्यौँ, जहाँसम्म हामीले थाहा पायौँ त्यही कुरा हामी यहाँ भन्दैछौँ होइन। हामीलाई उही पता है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं पता है। किसने ये बोल दिया है ना भीम का है, तो हम भीम का जो अब दूसरे कोई आदमी है ये नहीं ये बोलता तो हमको तो पता नहीं है ना। जैसे जैसे ऐसे जनरेशन चेंज होती है, ऐसे ऐसे अभी मुझे पता है तो मैं मेरे बच्चों को बताऊंगा, मेरे बच्चे उसके बच्चों को बताएंगे, ऐसे ही इतिहास पता चल। ऐसे कोई लिखा गया नहीं है यहाँ पर। हो सकता है कोई ऐसी पौराणिक कथा हो जहाँ पर इसका उल्लेख हो, क्योंकि एज ए मुस्लिम मैंने अभी तक ऐसी किताबें मैंने भी ज़्यादा पढ़ी नहीं है, जितनी मैंने पढ़ी है उसके अंदर तो मैंने देखा नहीं, लेकिन है इतिहास में कहीं ना कहीं ये लिखी गई होगी जगह कि जहाँ पर ये उल्लेख होगा। क्योंकि दाऊद का जो मैंने इतिहास पढ़ा उसके अंदर तो लिखा हुआ है कि यहाँ पर भीमकुंड इसीलिए है कि भाई यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ पर आए थे और पांडवों ने पानी ना होने की वजह से यहाँ पर भीम ने पंजा मारा या गदा मारी, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, और इसका सर्जन किया। अब हम जाएंगे एक देवझडी मंदिर में जी। भीमकुण्डको एरियामा छु होइन। यहाँ भीमकुण्ड जुन वनवास जाँदाखेरि पाण्डवहरू वनवास जाँदाखेरिको टाइम 1 साल यहाँ बसेको छ भन्ने चाहिँ हामीले केही अगाडि भिडियोमा सुन्यौँ। यहाँ जुन भीमले पन्जा मारेको ठाउँ भन्दा चाहिँ म त्यो ठाउँ देखाउँछु एकचोटि। भीमले पन्जा हानेको ठाउँ भनेको त्यो यहाँ पाण्डव आए थे लिखा है उधर, यही जगह है। यहाँ जो पानी आ रहा है जैसे वहाँ लिखा भी है, यहाँ पांडव आए थे लिखा है। भीमने जो पंजा मारा था, भीम का पंजा से ये जमीन ढका है, ये पानी आ रहा है, यही बोला जाता है। मलाई थाहा छैन खासमा, अब यो त्यही हो भन्ने हामी सुने। केही विशेष र यो देवझडी मन्दिरको विशेष के छ त्यो म अगाडि देवझडीमा रहेका पण्डितलाई सोध्नेछु, पुजारीलाई सोध्नेछु, प्रयास गर्नेछु केही अपडेट त्यहाँबाट पनि आउनसक्छ। हामी अहिले जान्छौँ यहाँबाट। फाइनली भीमकुण्डबाट हामी निस्किँदैछौँ। भीमकुण्डबाट अब निस्केर हामी जान्छौँ देवझडी, जुन देवझडीमा रहेको महादेव मन्दिर एकछिन पस्नेछौँ र त्यहाँबाट हामी निस्किनेछौँ। के छ त्यहाँ, के रहेछ त देवझडी, कसरी नाम रहन गयो देवझडी, त्यो चिज हामी यस भिडियोमा कैद गर्नेछौँ। हामीबाट देवझडीको लागि अभी आप नया स्टाइल मार, घुटने को देखना, आप ऐसे घूमे रहो और घूम के सीधा रिटर्न मारो। फोटोशूट हामी जाउँ अगाडि, फोटोशूट भइरहेको छ। रमाइलो हाँ सिल्ली वाले। अच्छा, अरे वाह, चल भैया का हाथ पकड़। दादाजी का पकड़, मैं आता हूँ 2 मिनट। कंपनी जी હા એમાં આ લેવું છે.
उसमें नाम है। हाँ उसमें। उसमें हो जाए ना। कितना टाइम थी वहाँ पर? ये हो गया 1 हफ्ते। अच्छा है? कितने का आया था ये? 32,000। ओके। कितने का? 32। मैं वही बोला गिम्बल कौन सा है? देखा DJI का OM4। DJI, हाँ DJI सुना है। ये कैसे भी मुझे मूव करो स्टेबल। स्टेबल। डोंट वरी कुछ नहीं करो। कितने का ये भैया? 32,000 का। 32,000 का। इसे सस्ता भी है। ये और- ब्लॉग बनाने के लिए आता है ना? हाँ, देख भी आप भी ब्लॉग बनाते हो? हाँ, बना रहा हूँ। नहीं वो तो मैं उसका वो गैजेट है ना। DJI ये फोटो तो अपने में जबरदस्त है। तो उसमें आते हैं। इसमें भी सही है। हाँ? इसमें भी सही है वीडियो। हाँ, सही है, अच्छा है। ये बहुत अच्छा है, गिम्बल बहुत अच्छा है। इधर गए यार जुबेर, मेरे दोस्त अभी तक नहीं आए यार। हामी फर्केर देवझडी मन्दिरमै जाँदैछौँ। देवझडीबाट हामी निस्किने प्लान हो। जुन ठाउँबाट हामी देवझडी हुँदै छिरेर हामी भीमकुण्ड पुग्यौँ र भीमकुण्डबाट फर्केर देवझडी हुँदै बाहिर निस्किने हो। हामी फर्किँदैछौँ। हामी देवझडी मन्दिर नजिकै पुग्दैछौँ। हामी पुग्छौँ देवझडी मन्दिरमा के छ एकपल्ट फेरि त्यहाँको प्रवेश लिनेछौँ। त्यहाँको सिनहरू त्यहाँ के छ कैद गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। के छ त त्यहाँ यस भिडियोमा पुनः एकचोटि रिपिट गरेर हेर्नु होला। योभन्दा अगाडि मैले राखिसकेको छु र फेरि यो राउन्ड घुमेर आइसकेपछि फेरि एक क्लिप त्यहाँको लिने प्रयास गर्नेछु। के छ त्यहाँभित्र हामी फेरि एक क्लिप लिनेछौँ र त्यहाँको बारेमा बुझ्नेछौँ। फेरि केही त्यसको बारेमा किन देवझडी बन्न गयो भन्ने कुराहरू हामी एकचोटि सोध्नेछौँ त्यहाँका पुजारीलाई। यो एउटा प्रयास हुनसक्छ केही विशेष तपाईँहरूलाई जानकारी दिनको लागि, किनकि मैले आजको भिडियो केही विशेष नै बनाउने प्रयास गरिरहेको छु। केही जानकारीमूलक के थियो के हो त्यो पनि सामेल गरौँ भन्ने एउटा विचार आएर म मात्रै गएर भएन नि, त्यो खास किन बनेको हो भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई पनि जानकारी गरौँ भन्ने सोचले म यसको बारेमा केही कुराहरू सोधेर किन हो त त्यो देवझडी मन्दिर के कारणले रहन गयो भन्ने कुरा चाहिँ सोध्ने प्रयास गर्नेछु। हामी पण्डितजीको प्रतीक्षामा छौँ। अघि नै त्योभन्दा अगाडि हामीले पण्डितजीलाई भेटेनौँ। अब एकचोटि भेट हुन्छ कि भन्ने आश छ, त्यो सोध्छौँ। देवझडी मन्दिर किन रहन गयो, नाम कसरी रह्यो, त्यो चिज हामी पण्डितजीलाई भेट्नेछौँ सोध्दैछौँ। मन्दिर मन्दिरको क्षेत्रमा छौँ। पंडित जी, आप यहाँ के पंडित हैं? ये देवझड़ी मंदिर है ना, ये कैसे बना गया है? क्या ये नाम जो रखा है देवझड़ी, कैसे रखा गया है? देवझड़ी यहाँ झरना ही है, झरना ही है, वो झरना इधर जा रहा है। ये झरना के नाम से रखा है। हाँ, और ये रेलवे ने बनाया, ये पुल तोड़ देता था भगवान वाले। रेलवे ने बनाई है। इसका पुराना स्टोरी क्या है? उधर है भीमकुंड, ये
भीम लोगों ने हाँ, यहाँ भीमकुंड गया है, मैं जाकर आया हूँ उधर। जाकर आए हैं। वो 12 खाट की डोरी नहीं पहुँच रही है, इतना गहरा है। वहाँ जुन भीम का यो पैर रखा है, हाँ, उसने बोले एक पैर में ये बनाया था। भीम ने बोला है। देख्न सक्छौँ यो चाहिँ रेलवेले बनाएको हो अरे। यहाँ झरना छ, यो साइडमा झरना, झरना छ। यो झरनाले नै यसलाई देवझडी झरना भनेर राखेको रहेछ। त्यो चाहिँ यसको नाम राख्नुको कारण चाहिँ बुझ्न जान्छौँ। यो हो देवझडीमा रहेको मन्दिर, महादेवको मन्दिर। जोर भाई, आपने आगे बोला था 2 नंदी है ना नंदी, यहाँ पर। नंदी मैंने केयर नहीं किया था। सो गाइज, अब हामी देवझडी र भीमकुण्ड दुईवटा ठाउँ हामी यस भिडियोमा कैद गरेका छौँ। देवझडी भनेको यहाँ झरना भएको कारणले देवझडी भन्ने नाम राखेको भन्ने चाहिँ थोरै जानकारी पाएँ मैले। अरू चाहिँ अब भीमकुण्ड चाहिँ भीमले एक पैर हानेर त्यो जुन खाल्टोमा हामीले झरना देखेका थियौँ, भीमले खुट्टाले हानेर बनाएको गहिराइमा जुनको पानी हो त्यो अत्यन्तै गहिरो छ भन्ने पनि जानकारीमा आयो। त्योभन्दा विशेष अब के छ, पानी चढ्नु जाएगा। पानी पर्ने होला चाहिँ हामी जाँदैछौँ। अब पानी पऱ्यो भने हामी बाटोमा भिज्नुपर्ने अवस्था आउँछ, हामी जान्छौँ। हामी देवझडीबाट निस्किँदैछौँ। भीमकुंड पांडवों की जगह। यो भीमकुण्ड पाण्डवको ठाउँ, झरना यता पनि सानो झरना छ र यो पछाडि चाहिँ हाम्रो महादेवको मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ। हामी महादेवको मन्दिरबाट निस्क्यौँ। देवझडी, यो एरियालाई देवझडी भन्छ। यताबाट झरना छ, यता पनि झरना छ। त्यो दुईतिर झरना देवझडी भनेर झरनाको नामले भगवान्लाई देव भनेर देवझडी नाम राखिएको भन्ने चाहिँ मलाई जानकारीमा आयो थोरै। अनि त्यही थोरै इन्फर्मेसनको साथ हामीले थोरै केही चिजहरू छुट्यायौँ पनि होला, केही बढी भन्यो पनि होला हैन। थोरै त्यो हामी नयाँ ठाउँमा आएको छु, नयाँ चिज, नयाँ भाषा, हरेक कुराहरूले मलाई केही इफेक्ट गरिरहेको छ। बुझ्न गाह्रो भएको छ, बुझाउन गाह्रो भएको छ, क्वेसन सोध्न गाह्रो भइरहेको छ। यो के कारणले बन्यो भन्न पनि एकदम केही असहज भइरहेको अवस्थामा पनि केही सोधिरहेको छु, लिइरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। अन्तिमसम्म हेर्नुभयो। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरेर जानु होला, किनकि नयाँ नयाँ भिडियो ल्याउने प्रयास गर्नेछु। नयाँ नयाँ ठाउँको नयाँ नयाँ हिडन स्टोरी, पुरानो स्टोरीहरू बुझ्ने प्रयास गर्नेछु। अबका भिडियोहरूमा मैले केही बुझेँ, केही बुझिनँ त्यो थाहा भएन। यहाँको स्टोरी भनेको झरनाहरूको बिचमा रहेको मन्दिर देवझडी र त्यही देवझडीबाट अगाडि गएर भीमकुण्ड रहेको छ। भीमकुण्ड चाहिँ भीमले एक पैरले हानेर पानीको तलाउ बनाएका छन्, त्यसलाई नै भीमकुण्ड भनिएको छ। फाइनल्ली अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ। हाम्रो आजको यात्रा यहीँ अन्त्य गर्छौँ। अन्तिमसम्म जोडिनु होला। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।